तुझे करके दिखा दूंगा, किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बख्तू रब ने हम पर बहुत करम किया। अच्छा ये घर आज बहुत खुश है अपने मालिक को देखकर। अल्लाह का शुक्र। भाई बस अब अपना ख्याल रखिएगा। ये लो मेरे पास वक्त सब कुछ एक कुर्बानी में खर्च कर देना। जो हुक्म माँ बेगम। आदिम हुसैन मेरे साथ हो। लाओ जल्दी से जल्दी से। अल्लाह का शुक्र। जाओ ये सब गरीबों में बांट दो, उनसे कहना दुआ करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मीरब कहाँ है? बाद में बात करेंगे इस बारे में। नहीं, मैं अभी इस पे बात करना चाहता हूँ। मीरब कहाँ? आप बता रही हैं, मैं खुद देख लूँ। अच्छा अभी अंदर चलो ना, अंदर चलो फिर देखते हैं। आज मीरब, मीरब, मुतसम, मीरब कहाँ? वो तो चली गई है। कहाँ चली गई? जाना तो कराची था लेकिन अनवर चचा ने मना कर दिया, इसलिए उनके पोषण में है। वहाँ क्यों गई है? अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? जाकर पूछता हूँ। तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मीरब अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। क्या? मीरब अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मीरब मेरे साथ नहीं रहना चाहती? और ये उसने खुद अकेले डिसाइड कर लिया। उसकी जान बचाई है मैंने, उसका सब कुछ अपने ऊपर लिया है और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। इंटरेस्टिंग। सही कह रहे हो, लेकिन उसे इन सब बातों का जरा भी अंदाजा है? क्योंकि अगर होता तो वो तुम्हारे सामने होती, लेकिन नहीं है। मुझे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती है वो? मुत्तसिम, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? इतना सब कुछ होने के बावजूद मीरब तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। वो ऐसा नहीं कर सकती। कोई तो वजह होगी। वजह? हाँ है। मुत्तसिम, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, हम सब बहुत परेशान हो गए, और फिर मीरब ने जो गांव में किया उसकी वजह से माँ बेगम बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उन्होंने उसको जरा सा बोला और वो चली गई। और मीरब की भी तो गलती है। माँ बेगम बड़ी है, अगर कुछ बोल दिया तो ऐसे घर छोड़ के चले जाना। अगर उसे तुम्हारी या इस घर की जरा भी परवाह होती तो वो यहाँ होती, लेकिन नहीं है यहाँ पे। क्या कमाल है। माँ है वो तुम्हारी, दुखी हो गई। उन्होंने मीरब को बोला कि अगर तुम मुर्तसिम को अपना शौहर नहीं मानती तो चली जाओ यहां से, और वो चली गई। जानते हो इसका मतलब क्या है? ये कि वो तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती।
जो हुआ सो हुआ। आज तुम आ रहे थे, ये पता था ना उसे। यहाँ होना चाहिए था उसे, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझसे मीरब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम छोड़ दो उसका पीछा। कब तक किसी का दामन पकड़ोगे जब वो अपना दामन खुद छुड़ाना चाहे? इसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मीरब अब नहीं आएगी। आ गया? आ गया। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उससे मिलने चलते हैं। किस मुंह से जाए? भाभी बेगम ने खुद अपने हाथों से पकड़ के तुम्हें वहां से निकाला था। हमारा तो उन्हें कोई ख्याल भी नहीं रहा। हमें तो छोड़ो, अनवर भाई को रोका तक नहीं। अब भी हम वहां जाए तो ये उनका ज़र्फ है, इसमें मुत्तसिम की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। अब भी यही चाहते हैं कि वो अपना सर दिखाए। इस बात का क्या मतलब हुआ? मैं उससे मिलने जा रही हूँ। नहीं जाओगी, नहीं जाओगी तुम। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वहां ना जाओ जहां तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करके निकाला गया है। हाँ, लेकिन मुत्तसिम ने मुझे उस घर से नहीं निकाला। वो तो जानता भी नहीं है। जान जाएगा तो आ जाएगा, और देखते हैं कब तक। मैं चाहता हूं कि भाभी बेगम को पता चले कि तुम्हारी क्या इज्जत है, तुमसे कैसे बात करनी है। मेरा भी ये सब तुम्हारे लिए है बेटा। जाओ अंदर। बेचारे मुर्तसिम भाई, आते ही ऐसी खबर सुनने को मिल गई कि कमरे से ही बाहर नहीं आ रहे। हमने तो मीरब से नहीं कहा कि वो घर ना आए। वैसे अब तो मुर्तसिम भाई आ गए। माँ बेगम को मीरब को वापस आ जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। क्यों इजाजत दे देनी चाहिए? अल्लाह ना करे कि वो अब इस घर में कदम भी रखे। तुम क्यों चाहती हो ऐसा? हया, ये गलत है। मीरब इस घर की बहू है, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को इस घर का फर्द नहीं समझती। और कैसी बहन हो तुम? मुर्तसिम की जिंदगी प्यारी नहीं है तुम्हें? मेरे भाई की जिंदगी मीरब है। नहीं है। पागल हो? चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊंगी, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि अब मुर्तसिम मीरब को इस घर में नहीं लाएगा। मैं मुर्तसिम को दोबारा नहीं खो सकती। हया, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुर्तसिम भाई की कागजी तलाक हो गई हो। जब दिलों की तलाक हो जाए ना, तो कागजों की कोई अहमियत नहीं रहती। तुम तो यही चाहोगी, लेकिन तुम्हारी ये नियत एक दिन तुम ही को लेके डूबेगी। अभी भी वक्त है हया, समझ जाओ। मैंने क्या किया? जो किया इस मीरब ने किया। मैं तो मुर्तसिम को उसकी परछाई से बचाना चाहती हूँ। तौबा,
इसकी तो परछाई मुफ्त में मुर्तसिम की जान ले लेगी, ऐसी मनहूस है। और तुम उसे फिर से इस घर में लाने की बात कर रही हो। मैं सिर्फ अपने भाई की खुशी चाहती हूँ हया। मैं भी तो यही चाहती हूँ। बचपन से, हमेशा से सिर्फ मुर्तसिम की खुशी में लगी हुई हूं मैं। तुम्हारे जुनून की कोई हद नहीं है, बिल्कुल बेकार है तुमसे बात करना। मेरा जुनून मेरी मर्जी। लेकिन अब वही होगा हया जो मुर्तसिम भाई की मर्जी है। मीरब अब इस घर नहीं आएगी, समझी? मुर्तसिम के लिए सदके का खाना बंटवा दिया ना? जी ठीक है, तुम जाओ, जाके बावर्ची खाने में देखो। जी अच्छा। हाँ बेटा, कहीं जा रहे हो क्या? अंदर दम घुट रहा है, बाहर जा रहा हूँ। अभी तो तुम्हारे जख्म भी हरे हैं, क्यों जा रहे हो? आराम कर लो ना। आ जाओ माँ। मुर्तसिम, खाना बनाया तुम्हारी पसंद का, खा के जाओ। आप लोग खाइए, भूख नहीं है मुझे। कैसे भूख नहीं है? इतने दिनों से कुछ ढंग से नहीं खाया, खा लो प्लीज। खा लूंगा बाद में। अभी कहाँ जा रहे हो? मीरब से मिलने? मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, वो मिलने आएगी अगर आना होगा तो।